Hello, dear student. Good morning and welcome back to the class of ETC, means Electric Traction and Control. In previous lecture, we discussed about various types of current collecting equipment. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट में, उसमें भी हमने देखा था ओवरहेड करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था? तो उसमें हमने फर्स्ट देखा था केबल कलेक्टर, ठीक है, देन देखा था बो कलेक्टर, पेंटोग्राफ कलेक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये सब कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर्स करंट मीन्स हम करंट को कलेक्ट करते हैं ओवरहेड सिस्टम से। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट में पेंटोग्राफ भी देखा था। तो हम आज देखेंगे कैटेनरी सिस्टम। तो क्या होता है बेसिकली कैटेनरी सिस्टम, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैटेनरी सिस्टम। तो कल एक टॉपिक हमने जो स्किप किया था, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट कलेक्शन। तो वो आज देख लेते हैं पहले। तो क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो करंट कलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट फैक्टर्स रिगार्डिंग ओवरहेड करंट। ओवरहेड जो करंट है उसका डिजाइन इंक्लूडिंग इट्स डायनेमिक बिहेवियर। ठीक है, OH मींस ओवरहेड। तो जो फैक्टर रिगार्डिंग OH है हमारा डिजाइन इंक्लूडिंग इट्स डायनेमिक बिहेवियर। ठीक है, डायनेमिक मींस क्या? तो जो हमारी ट्रेन है तो स्टेशनरी तो है नहीं, ठीक है, वो आगे बढ़ती रहेगी। उसके साथ साथ भी हमारा जो करंट भी हम वहां से कलेक्ट करते हैं, तो वो भी क्या है, हमारी ट्रेन रन कर रही है, तो उसके साथ साथ ही हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो इसका डिजाइन थोड़ा क्या OH का डिजाइन ऐसा करना होगा इंक्लूडिंग डायनामिक बिहेवियर। देन हमारा जो शेप एंड साइज है पेंटोग्राफ का, वो भी एक फैक्टर अफेक्ट करते हैं करंट कलेक्शन को। ठीक है, थर्ड वन इज irregularity. The track level will produce oscillations of rolling stock and other internal forces. ठीक है, अगर हम बात करें हमारा जो ट्रैक का लेवल है वो इरेगुलरिटी होगा, ठीक है, स्मूथली नहीं, या फिर सेम शेप में नहीं है, तो क्या हो सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है oscillations of the rolling stock and other internal forces भी उससे हो सकते हैं। And suspension system of the vehicle produce lateral forces produced due to the body rolling, bouncing and pitches. It may excite the natural frequencies of। ठीक है, सस्पेंशन जो हमको पता है क्या रहता है, अगर व्हीकल का सस्पेंशन हमारा क्या है, लेटरल फोर्स। ट्रेन जैसे आगे बढ़ रही तो उसके रूफ के ऊपर जो हमारा पेंटोग्राफ है उसमें भी क्या कुछ बाउंसिंग और पिचेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेंटोग्राफ की आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक्साइट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंटोग्राफ। में एक्साइट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंटोग्राफ। ये कुछ फैक्टर है दैट अफेक्ट करते हैं हमारे करंट कलेक्शन। ठीक है, अब हम जो बात की थी केबल कलेक्टर, पोल या और ट्रॉली कलेक्टर, बो कलेक्टर, पेंटोग्राफ कलेक्टर, ठीक है, तो सबके बारे में आपको यहाँ समराइज मैंने किया है। तो देख सकते हो क्या है टाइप ऑफ द ओवरहेड करंट कलेक्शन कलेक्टर। फर्स्ट वन इज केबल कलेक्टर। अगर उसकी हम करंट की लिमिट देखें तो कितनी थी, 100 एम्पियर। उसकी स्पीड लिमिट कुछ है 20 किलोमीटर पर आवर। एप्लीकेशंस की बात करें तो उसका शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, कितना, अप टू 500 मीटर। ठीक है, इसका बेसिकली यूज करते हैं इतना डिस्टेंस के लिए, रेंज इन माइल्स के अंदर इसका यूज करते हैं। देन अगर बात करें पोल कलेक्टर की, तो पोल या फिर ट्रॉली कलेक्टर बोलते हैं, तो उसका करंट लिमिट कुछ है 300 एम्पियर और इसकी स्पीड लिमिट कुछ अप टू 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं ट्रॉली कार्स में या फिर ट्रॉली बसेस में। देन हमारा थर्ड वन था बो कलेक्टर। बो कलेक्टर का करंट लिमिट हमारा है 500 एम्पियर। ठीक है, इसकी स्पीड लिमिट कुछ अप टू 100 किलोमीटर पर आवर और इसका भी यूज हम कर सकते हैं ट्रॉली में या फिर ट्राम्स कार में। देन फोर्थ वन हमारा पेंटोग्राफ कलेक्टर। ठीक है, तो पेंटोग्राफ कलेक्टर हम यूज कर, उसका कितना है, तो देखिए उसकी रेंज है 2000 टू 3000 एम्पियर। ओके, तो 2000 टू 3000 एम्पियर करंट लिमिट हमारी पेंटोग्राफ कलेक्टर में, और उसकी स्पीड लिमिट कुछ है अप टू 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसका एप्लीकेशन तो हम पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हमारा उसमें करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल लोकोस में एसी या फिर डीसी लोकोमोटिव्स के अंदर, या फिर एसी एंड डीसी कंबाइंड लोकोस में हम यूज करते हैं पेंटोग्राफ कलेक्टर का। तो ये हमारा अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसका समराइज है। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओवरहेड कंडक्टर। ओवरहेड कंडक्टर रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें देखो इट कंटेंट्स फर्स्ट वन इज ट्रॉली वायर्स एंड सेकंड वन इज ओवरहेड
कंडक्टर एंड कैटेनरी सिस्टम। तो आज हम देखेंगे हम कैटेनरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा लोकोमोटिव है या फिर ट्रेन का हम जो मेन इंजन बोलते हैं, ये हमारे पोल है, इसके हम अंदर आप सकते हैं फिक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है, इसका देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये करंट कलेक्शन कर रहा है, करंट कलेक्टर है। ठीक है, तो अब ये सब क्या है हम देखते हैं। तो देखिए ये OCS सपोर्ट पोल है, हमारे पोल है, इसके आप ये जो वायर है नथिंग बट हमारे ट्रॉली वायर या फिर कॉन्टेक्ट वायर है। और ठीक है, लास्ट में हमारा फिक्स टर्मिनेशन। तो देखिए टाइप्स ऑफ कैटेनरी सिस्टम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ऐसा जो वायर है, ये वाला वायर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉली सिस्टम। ठीक है, ये ट्रॉली सिस्टम, और ये हमारा क्या है, सिंपल कैटेनरी सिस्टम। ये पूरा का पूरा इसको हम बोलेंगे सिंपल कैटेनरी सिस्टम। ओके, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं ओवरहेड कंडक्टर रेल, जिसके अंदर जो हमारा मेन जिसमें पावर सप्लाई जा रहा है। ठीक है, जिससे हम जो पावर हम ट्रेन को हमारे लोकोमोटिव को दे रहे हैं, जहाँ से करंट कलेक्ट करेंगे हमारे करंट कलेक्टर। ओके, तो ये हमारा ओवरहेड कंडक्टर रेल है, ये हमारा ट्रॉली सिस्टम है, और ये पूरा का पूरा सिंपल कैटेनरी सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ द कैटेनरी सिस्टम। ओके, सिंगल कैटेनरी सिस्टम जो टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन सिंगल कैटेनरी सिस्टम। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज कैटेनरी सिंगल कैटेनरी सिस्टम से, इसके बीच में ड्रॉपर है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट वायर है, यहाँ से हमारे रेल लोड जाते हैं। ठीक है, देखिए ड्रॉपर का जो डिस्टेंस है वो सब में सेम रहता है, सेम सेम डिस्टेंस सेम ड्रॉपर को यूज करते हैं। ये हमारे कैटेनरी है, तो देखिए ड्रॉपर हम यूज करते हैं, तो हमारा कॉन्टेक्ट वायर है। ठीक है, तो वो एक से एक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, लिनियर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो जो उसके कॉन्टेक्ट में हमारा पेंटोग्राफ या भी कोई भी करंट कलेक्टर इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो वो क्या, अगर ऊपर नीचे ये हमारा कॉन्टेक्ट वायर रहता है तो क्या होगा, उससे ऊपर नीचे होगा तो हमारा करंट कलेक्टर का जो कनेक्शन है वो छूट जाएगा और हमारे ट्रैक्शन मोटर को पावर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जिसके लिए हम कैटेनरी और ये ड्रॉपर इसका यूज करते हैं, तो वो एक लीनियर हमारा कॉन्टेक्ट वायर रहे इसलिए। ठीक है, स्ट्रेट रहे इसलिए। तो देखिए आप स्पीकर में भी देख सकते हो, ये हमारा नीचे वाला आपको जो येलो कलर में यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है हमारा कॉन्टेक्ट वायर है। ठीक है, ये ऊपर वाला मैसेंजर वायर बोलते हैं, ये हैंगर, या फिर हम आगे देखा था ना ड्रॉपर्स, वही ये जो हैंग करता है इस वायर को। ठीक है, तो ये हमारा था सिंगल कैटेनरी सिस्टम। अब हम देखते हैं डबल कैटेनरी सिस्टम। तो देखिए इसमें सेम ही रहता है, लेकिन वायर हमारा क्या है, इसमें डबल कैटेनरी सिस्टम, ये भी आपको दिखा देता हूँ कैसा रहता है। सिंपल आप देख सकते हैं, ऊपर से अगर ऐसा रहता है तो हम बोलते हैं ट्रॉली वायर्स, कॉन्टेक्ट वायर या फिर सपोर्ट आर्म्स दो साइड होंगे हमारे। और ये हमारा सिंपल कैटेनरी सिस्टम से सिंपल ऊपर से हमारा ऐसा ट्रॉली वायर से नीचे इसका ड्रॉपर है, और ये हमारा कॉन्टेक्ट वायर है, और ये हमारा कंपाउंड कैटेनरी। ठीक है, इसके ऊपर एक वायर जाएगा, देन ड्रॉपर होगा, देन नीचे एक वायर जाएगा, इसको हम ऑक्सिलरी मैसेंजर वायर भी बोलते हैं, जो बीच में से जाता होगा, और लास्ट में हमारा होगा कॉन्टेक्ट वायर। क्लियर, तो ये हमारा कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम। अब हम देखते हैं हमारा ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पोल है। ठीक है, पोल से नीचे वाला हमारा कॉन्टेक्ट वायर है, ये बीच में ड्रॉपर है, ऊपर जा रहा है हमारा ट्रॉली या फिर कैटेनरी वायर जा रहा है ऊपर से। क्लियर, तो अभी जो मैंने बोला, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो तो जो पोल होते हैं हमारे, उसको हम सीमेंट कॉन्क्रीट फाउंडेशन से बनाते हैं। इसको हम फाउंडेशन उसका सीमेंट का रहता है, उसके ऊपर पोल होता है। ठीक है, पोल से यहाँ पे हमारा इंसुलेटर है, और ये वायर हमारा कैटेनरी वायर है, यहाँ से कॉन्टेक्ट वायर। अब देखिए कैटेनरी कॉन्टेक्ट वायर और हमारा जो रेल ट्रैक है उसका डिस्टेंस हमको फिक्स रखना पड़ता है, कितना है, 5.55 मीटर। क्लियर, तो इस तरह से रहता है। ठीक है, ये हमारा पोल का स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमारा मेन कॉन्टेक्ट वायर है। ठीक है, ऊपर से हमारा जा रहा है कैटेनरी वायर, यहाँ से आपको ड्रॉपर इसमें शायद नहीं गिवन है, लेकिन इस तरह से रहता है। अब ये देखिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी, ये भी वन टाइप ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। आप ये दोनों साइड से क्लोज देखिए, इसके बीच में से हमारी ट्रेन जाती है, यहाँ से इसका भी देखिए डिस्टेंस, हाइट कितनी है इसकी, डिस्टेंस नहीं हाइट बोलते हैं, 5.55 मीटर। यहाँ से नीचे हमारा कॉन्टेक्ट वायर है, ऊपर हमारा कैटेनरी वायर आपको गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से रहता है हमारा। ये भी यही है OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो देख सकते हैं तो साइड हमारा पोल, इसका भी हाइट कितनी है, 5.55 मीटर। यहाँ पे हमारा रेल का लेवल है। नीचे आप देख सकते हैं सबसे नीचे हमारा कॉन्टेक्ट वायर है, उसके ऊपर हमारे कैटेनरी वायर है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, और ये जो बीच में ये हमारे ड्रॉपर। ठीक है, इस तरह से हमारा रहता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल इमेज आपको गिवन है। देखो ये आपका नीचे जो जा रहा है, आप देख सकते हो नीचे वाला, ये हमारा क्या है,
कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है, ये ड्रॉपर है, ऊपर हमारा कैटेनरी वायर। तो ये क्या करता है, कैटेनरी वायर और ड्रॉपर तो हमारे जो मेन कॉन्टैक्ट वायर होता है उसको स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, देखो दो साइड से हमारी, यहाँ से भी हमारे ये लोकोमोटिव आप देख सकते हैं, ट्रेन जा रही है, उसके ऊपर हमारा शायद ये पेंटोग्राफी है, इसके ऊपर से जा रहा है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है। तो आई होप जो आप आज का हमारा टॉपिक था कैटेनरी वायर, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कैटेनरी सिस्टम कैसा होता है, ओवरहेड स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो कुछ आज का जो टॉपिक होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा ये सेशन था उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।